नमस्कार दोस्तों, टेक आशा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लेके आए हैं 8085 और 8086 माइक्रो प्रोसेसर की पूरी एक सीरीज। इस सीरीज में हम 8085 और 8086 को पूरा पढ़ रहे होंगे ए टू जेड। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए करते हुए हम शुरू करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की डेफिनेशन से। माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? जैसा कि नाम से ही पता चलता है, माइक्रो प्लस प्रोसेसर मतलब ऐसा कोई प्रोसेसर जो साइज में काफी छोटा हो। तो ऑब्वियसली जी हाँ, ऐसा ही है। माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं वो साइज में काफी छोटे होते हैं। अगर बात की जाए माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, क्यों होते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि मेमोरी से कोई इनपुट लेती है, उस पर अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है और फिर आउटपुट देती है। अगर हम इसके स्टैंडर्ड डेफिनेशंस की बात करें तो वो भी हमने लिख रखी है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर इज अ मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल क्लॉक ड्रिवन रजिस्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रीड्स बाइनरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड मेमोरी। ऑब्वियसली ये पढ़ के तो कुछ नहीं समझ में आने वाला, तो मैं आपको समझाता हूँ। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? एक मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल और क्लॉक ड्रिवन डिवाइस होता है। प्रोग्रामेबल मतलब इसे बार बार प्रोग्राम किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट टास्क करने के लिए। और क्लॉक ड्रिवन मतलब कि इसमें एक क्लॉक लगी होती है जो कि स्पीड को बताती है कि कितनी स्पीड और कितनी फ्रिक्वेंसी पे ये काम कर रहा है। और रजिस्टर जो होते हैं वो एक टाइप की मेमोरी होती है जो कि प्रोसेसर की काफी क्लोज होती है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड काफी तेज होती है। और ये रीड करता है बाइनरी इंस्ट्रक्शन एक स्टोरेज डिवाइस है जिसे मेमोरी बोलते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। और फिर उस बाइनरी डेटा को इनपुट की तरह लेता है और फिर उस पे प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग मतलब कोई भी अर्थमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है और फिर रिजल्ट्स देता है उसी के फॉर्म में। आप यहाँ पे एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम देख पा रहे होंगे, माइक्रो प्रोसेसर कैसे कनेक्टेड होता है मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ। मेमोरी जो होती है यहाँ पे बाइडायरेक्शनली कनेक्टेड होती है माइक्रो प्रोसेसर के साथ। इनपुट तो इनपुट लेने के ही काम आता है, तो यूनिडायरेक्शनल होती है। उसी तरह आउटपुट भी यूनिडायरेक्शनल होता है। माइक्रो प्रोसेसर का अगर हम एक सेगमेंटेशन करें तो इसे हम नॉर्मली तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट एक होता है, ऐसे बना देते हैं, और यहाँ पे एक पार्ट हो जाता है हमारा सॉरी, एक पार्ट जो होता है वो हमारा हो जाता है एएलयू। दूसरा हो जाता है रजिस्टर एरे। और तीसरा जो होता है हमारा कंट्रोल यूनिट होता है। एएलयू का काम क्या होता है? अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना। लॉजिकल ऑपरेशंस। रजिस्टर एरे का क्या काम होता है? डेटा को टेम्परेरी स्टोर करना, ताकि जो एएलयू है उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाए, टू स्टोर डेटा। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? इसे कंट्रोल यूनिट एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे माइक्रो प्रोसेसर का। ये सारे पार्ट्स को, जैसे कि रजिस्टर एरे है, एएलयू है, मेमोरी है, इनपुट है, आउटपुट डिवाइसेस है, इन सबको कंट्रोल सिग्नल भेजता है कि कब किन्हें क्या करना है। कब रजिस्टर एरे से डेटा फेच होकर एएलयू में जाएगा, कब मेमोरी से डेटा उठ के माइक्रो प्रोसेसर के रजिस्टर्स में आएगा। ये सारी चीजें जो ये सारे सिग्नल्स जो होते हैं वो कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है। इसको भी लिख लेते हैं, टू जनरेट और प्रोड्यूस कंट्रोल सिग्नल्स। अब जैसा कि हमने माइक्रो प्रोसेसर को समझ लिया है थोड़ा बहुत, तो आइए थोड़ा माइक्रो प्रोसेसर के इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि कैसे माइक्रो प्रोसेसर जो थे वो इवॉल्व हुए हैं ईयर बाय ईयर। तो माइक्रो प्रोसेसर जो थे वो पहले कुछ ही कंपनीज होती थी जो बनाती थी, जैसे कि इंटेल हो गया, मोटरोला हो गया। ऐसी कुछ कंपनीज ही माइक्रो प्रोसेसर्स या सेमीकंडक्टर चिप्स की दुनिया में थी। तो इंटेल जो था वो 1971 में डिजाइन कर रहा था एक जापानीज कंपनी के लिए कैलकुलेटर। बट फर्स्ट टाइम जब उन्होंने डिजाइन किया तो उनके दिमाग में था कि हम एक हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट बनाएंगे जो कि सारे
ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही होगी कैलकुलेटर की, बट उनके एक इंजीनियर ने सजेशन दिया कि हमें एक प्रोग्रामेबल कंट्रोल यूनिट बना सकते हैं जिसे बार बार प्रोग्राम किया जा सकेगा डिफरेंट डिफरेंट टास्क करने के लिए। बट जब उन्होंने उस कैलकुलेटर को डिजाइन किया तो उन्होंने पाया कि जो उन्होंने डिजाइन किया है वो उसकी कैपेसिटी जो थी वो काफी ज्यादा हाई लेवल की थी, उससे और टास्क टास्क परफॉर्म किए जा सकते थे। ये जो हमारा फर्स्ट टाइम इन्होंने बनाया था वो था 4004 और ये 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था और ये एलएसआई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी। उसके बाद जो 4004 है ये हमारा, इसको रिप्लेस कर दिया गया 8008 के साथ। ये 8 बिट का था और ये थोड़ा पावरफुल था एज कम्पेयर टू 4004। उसके बाद इन्होंने 1974 में 808 को लॉन्च किया, ये भी 8 बिट का था और ये इससे बेस्ड जो डिवाइसेस बनाए जाते थे उन्हें माइक्रो कंप्यूटर्स कहा जाता था। अगर इस पे बेस्ड कोई डिवाइस बनाया गया तो उसे माइक्रो कंप्यूटर्स बोलते थे। इसके बाद मार्केट में आया 8085, इंटेल ने लॉन्च किया। इस 8085 के प्रोसेसर्स की दुनिया में आने के बाद काफी सिग्निफिकेंट चेंज आया। ये भी 8 बिट का था बट ये काफी हैवी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में एलिजिबल था और ये जो था वो सॉफ्टवेयर अपवर्ड कंपैटिबल भी था। इसका मतलब ये कि इसमें जो 8080 के इंस्ट्रक्शंस और तो काम करते ही थे, साथ ही में जो नए इंस्ट्रक्शन 8085 में आए थे वो भी काम करते थे, यानी कि जो पिछले इंस्ट्रक्शंस थे वो भी इसमें काम करते थे। ऐसा नहीं था कि पिछले इंस्ट्रक्शंस को हटा दिया गया था। उसके बाद मार्केट में आया 8086 जो कि 16 बिट का था, फिर उसके बाद आया 8088, 80286, 80386, 80486। अब तक 80286, 80386 इन सब में जो साइज था इनका वो 32 बिट्स तक पहुंच चुका था। फिर उसके बाद मार्केट में आया पेंटियम। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, 8086 के आने के बाद मल्टीमीडिया जो था, मल्टीमीडिया वो पहचान में आया। मतलब कि हम इमेजेस स्टोर कर सकते थे, वीडियोस बना सकते थे, MP3 प्ले कर सकते थे, ये सारी चीजें एक माइक्रो प्रोसेसर पर की जाने लगी थी। फिर उसके बाद 8086, 80286, 80386, 80486, यहाँ तक माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। इतनी बढ़ चुकी थी कि इनकी क्लॉक स्पीड जो थी वो गीगा हर्ट्ज में पहुंच चुकी थी। उसके बाद मार्केट में आया पेंटियम। पेंटियम के आने के बाद बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद फिर पेंटियम प्रो, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, जो कि वन ऑफ द मॉडर्न प्रोसेसर्स है। बाय द वे ये अब नहीं यूज किया जाता उतना, बट फिर भी अगर हम इसको कंपेयर करें 8085 के कंपैरिजन में तो ये काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। अब तो मार्केट में i3, i5, i7, यहाँ तक कि कोर i9 तक के भी प्रोसेसर्स आ चुके हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बट हम 8085 को इसलिए पढ़ रहे होते हैं क्योंकि जब तक हमें बेसिक्स नहीं पता होंगे कि कैसे रजिस्टर्स, कैसे ALU इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है, डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है, ये सारी चीज़ें जब तक हमें छोटे प्रोसेसर्स में नहीं पता होंगी तब तक हम एक बड़े प्रोसेसर को पढ़ने का, समझने का बेस नहीं तैयार कर पाएंगे। अब आइए बात करते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर्स क्या होते हैं। वो माइक्रो कंट्रोलर जो होता है एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि एक सिंगल चिप पे बनी होती है। माइक्रो प्रोसेसर एक सिंगल, माइक्रो कंट्रोलर जो होता है वो एक सिंगल चिप पे बना होता है और इसमें सारे एसेंशियल कंपोनेंट्स जो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर के, जैसे कि CPU, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सारे एक ही चिप पे लगे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि माइक्रो प्रोसेसर की तरह अलग अलग लगे होते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और ये सारी चीजें एक ही जगह पे लगी होती हैं। कभी कभी एग्जाम्स में क्या होता है, पूछ लिया जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। तो आइए इस डिफरेंस को भी देख लेते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है बिग एप्लीकेशंस के लिए, मतलब हैवी टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि लैपटॉप है, मोबाइल है। इसमें ग्राफिक एनरिच्ड प्रॉपर्टीज होती हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा हैवी प्रोसेसिंग पावर की नीड होती है लैपटॉप और मोबाइल में। बट जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर होता है वो छोटे एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है, जैसे टीवी रिमोट बनाने के लिए, कोई RC रिमोट कंट्रोल, कास्ट और ऐसी चीजें बनाने के लिए, एम्बेडेड सिस्टम्स बनाने के लिए, जहाँ पे पावर बहुत
कम कंजम्पशन होती है पावर की। ऐसी जगहों पे माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसे हार्ट कहा जाता है कंप्यूटर सिस्टम का, माइक्रो कंट्रोलर जो होता है उसे एम्बेडेड सिस्टम्स का हार्ट कहा जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपसे ऊपर कहा था कि मेमोरी और आईओ डिवाइसेस जो होते हैं उन्हें एक्सटर्नली कनेक्ट किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर में, बट माइक्रो कंट्रोलर में जो ये होते हैं ये उसी में बने हुए होते हैं एक साथ ही। माइक्रो कंट्रोलर कंटेन्स एक्सटर्नल प्रोसेसर along with the internal memory and IO components। जो IO components होते हैं और इंटरनल मेमोरी होती है वो साथ में ही होती है माइक्रो कंट्रोलर में। और जो माइक्रो प्रोसेसर्स हम होते हैं वो हमारे उतने इफिशियंट नहीं होते हैं और फिर कॉम्पैक्ट सिस्टम्स में यूज नहीं किए जा सकते। बट जो हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं वो काफी कॉम्पैक्ट सिस्टम्स में यूज किए जाते हैं और ये काफी इफिशियंट होते हैं। कॉस्ट जो होती है माइक्रो प्रोसेसर्स की ऑब्वियसली आप सभी को पता है हाई होती है। i4 i9 i7 ये सब कितने महंगे हैं। अगर हम राइजन्स की कैटेगरी में भी जाएं तो वो भी काफी महंगे हैं, बट हम यहाँ से बात कर रहे होंगे इंटेल के प्रोसेसर्स की, क्योंकि 8085 और 8086 जो है वो इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। और जो अगर हम बात करें कॉस्ट की बात करें माइक्रो कंट्रोलर्स में तो इनकी कॉस्ट काफी कम होती है। पावर कंजम्पशन जो होता है माइक्रो प्रोसेसर्स में हाई होता है, ऑब्वियस सी बात है। और फिर जो पावर कंजम्पशन होता है माइक्रो कंट्रोलर्स में वो कम होता है। माइक्रो प्रोसेसर्स में पावर सेविंग मोड्स नहीं ना के बराबर होते हैं, और जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर होता है उनमें पावर सेविंग मोड्स होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है एक बार अगर एक किसी मदरबोर्ड पे या कहीं पे भी लगा दिया गया चिप को तो फिर उसे निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, उसे रिप्लेस कर पाना। बट जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं उन्हें बहुत इजीली रिप्लेस किया जा सकता है। और जो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं वो हमारे मोस्टली पीसी में यूज किए जाते हैं, क्योंकि पीसी मोबाइल इन सब में बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर की नीड होती है। और जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसे मेनली एम्बेडेड सिस्टम्स में यूज किया जाता है, जहाँ पे पावर कंजम्पशन की बहुत ज्यादा कम नीड होती है, प्रोसेसिंग पावर भी उतनी ज्यादा नहीं चाहिए होती है। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ आपके साथ विदा लेना चाहूंगा। थोड़ा सा एक रिव्यू दे देता हूँ आप सबको पूरे वीडियो का। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि इनपुट लेती है उसके बाद उस पर अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस करती है और फिर आउटपुट को देती है। माइक्रो प्रोसेसर तीन पार्ट्स में मेनली डिवाइड किया जा सकता है: एएलयू, रजिस्टर एरे और कंट्रोल यूनिट। एएलयू जो होता है हमारा अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और रजिस्टर एरे जो होता है डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। कंट्रोल यूनिट जो हमारी होती है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, कंट्रोल यूनिट जो हमारी होती है वो जनरेट करने के लिए होती है कंट्रोल सिग्नल, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स। यहाँ पे हम टाइमिंग भी लिख लेते हैं, कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल्स। कंट्रोल और टाइमिंग सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए। तो अगर हम प्रोसेसर्स के एवोल्यूशन की बात करें तो पहला प्रोसेसर जो इंटेल ने लॉन्च किया था वो था 4004। उसके बाद 8008, फिर 8080, 8085 काफी सिग्निफिकेंट चेंज आया, ये सॉफ्टवेयर अपवर्ड कंपेटिबल था। फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते 8086, 8088, 80286 से साथ बढ़ते बढ़ते पेंटियम की सीरीज शुरू हो जाती है। तो कोई ऐसा माइक्रो कंट्रोलर जो एक सिंगल चिप पे बनता है उसे माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं। अब हम बात कर रहे थे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो फिर मोस्टली यूज किया जाता है बड़े एप्लीकेशंस के लिए, जैसे कि लैपटॉप और मोबाइल। माइक्रो कंट्रोलर जो यूज किया जाता है छोटे एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि टीवी, रिमोट और एम्बेडेड सिस्टम्स। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसे कंप्यूटर सिस्टम का हार्ड बोलते हैं, और माइक्रो कंट्रोलर को एम्बेडेड सिस्टम्स का हार्ड बोलते हैं। मेमोरी और आईओ डिवाइसेस जो होते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर में एक्सटर्नली कनेक्ट किए जाते हैं, पर माइक्रो कंट्रोलर में ये उसी के साथ लगे हुए होते हैं। और फिर माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो उतना इफिशियंट कभी नहीं हो सकता, और फिर कॉम्पैक्ट सिस्टम के साथ कभी नहीं यूज किया जा सकता। बट जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसे यूज किया जा सकता है कॉम्पैक्ट सिस्टम्स में, और ये एक इफिशियंट टेक्निक है। और जो कॉस्ट होती है माइक्रो प्रोसेसर की बहुत ज्यादा हाई होती है। आपको भी पता है i5, i7, i9 ये सारे प्रोसेसर्स कितने महंगे हैं, और जो माइक्रो कंट्रोलर्स की कॉस्ट होती है वो काफी कम होती है, 40-50 रुपए मैक्स टू मैक्स इतने में ये मिल रहे होते हैं मार्केट में। पावर कंजम्पशन जो होता है माइक्रो प्रोसेसर का बहुत ज्यादा हाई होता है, और पावर कंजम्पशन जो होता है माइक्रो कंट्रोलर्स का बहुत लो होता है, क्योंकि इसमें हार्डवेयर कम लगा होता है, इसमें हार्डवेयर बहुत ज्यादा लगा होता है एज कम्पेयर टू माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो प्रोसेसर में कोई पावर सेविंग नहीं मोड नहीं होता है। माइक्रो कंट्रोलर्स में पावर सेविंग मोड्स होते हैं। अगर मदरबोर्ड पे एक बार माइक्रो प्रोसेसर को लगा दिया गया तो इसे रिप्लेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट माइक्रो कंट्रोलर्स बहुत इजीली रिप्लेस किए जा सकते हैं। जो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं वो मेनली पीसी में यूज किए जाते हैं ऑब्वियसली। और जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं वो मेनली एम्बेडेड सिस्टम्स में यूज किए जाते हैं।
नमस्कार दोस्तों, अब मैं इसी के साथ आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो में हाजिर होंगे हम 8085 का आर्किटेक्चर और पिन डायग्राम लेके। धन्यवाद।